नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद। यूपी का पश्चिमी इलाका अपनी ठसक के लिए जाना जाता है। ठसक इसलिए क्योंकि 136 विधानसभा सीटों वाला इलाका राज्य की सत्ता किसे मिलेगी यह तय करने की ताकत रखता है। लेकिन पिछले चुनाव और इस चुनाव में हालात और तस्वीर काफी बदली हुई है और बदले हुए माहौल में एक एक चूक पर विरोधियों की नजर है और इसी चूक के सहारे रचा जा रहा है जीत का चक्रव्यूह। मामला दागी से दंगाई तक जा चुका है। आज पश्चिमी यूपी में कौन है पावरफुल, उसी की पड़ताल। समग्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को निवेदन करना चाहता हूं, फिर एक बार आपके आशीर्वाद की जरूरत है। क्या 300 पार होगी? पक्का होगी? मोदी जी को बता दे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस बार ये जन सैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूँ कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा। पहले जो सरकारें रही उन्होंने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया। जहां पर कभी मुजफ्फरनगर का दंगा होता था, कभी बिजनौर के दंगे, कभी बरेली के दंगे, और इन दंगों के कारण महीनों तक कर्फ्यू। पूछो अखिलेश यादव से, पूछो बहन जी से कि मुसलमानों के वोटों की कीमत क्या है, बताओ। ये जन समर्थन बता रहा है, कोई बदलाव रोक नहीं सकता। राजनीतिक पार्टियों के बीच लड़ाई तो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए लड़ी जा रही है, लेकिन हर युद्ध में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिन्हें हासिल कर लिया तो समझो बेड़ा पार हो गया। कुछ वैसी ही कहानी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की है। यकीन नहीं होता तो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी का ये बयान सुन लीजिए। जब भाजपा आई थी प्रदेश में और देश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आई थी और यहीं से जो है दूसरा रास्ता खुलेगा। जयंत चौधरी इस बात की हुंकार भर रहे हैं कि जिस पश्चिमी यूपी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सत्ता दिलाई थी, अब वो ही पश्चिमी यूपी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। खैर, विरोधी पार्टियों का एक दूसरे के खिलाफ बयान देना तो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन असल मुद्दा ये है कि पश्चिमी यूपी में इस बार हवा का रुख किस तरफ है। इस सवाल का जवाब ढूंढा ही जा रहा था कि अचानक 16 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने एसपी और आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान कर दिया और बयान के 24 घंटे के भीतर यू टर्न भी ले लिया। तो हम तो सब ही आशीर्वाद दे, हमें तो कोई ऐसी हुआ नहीं है। बातचीत हो सके थोड़ी घनी, कुछ हमारे मुंह तो भी निकल गई होगी बातचीत, पर हमें ज्यादा नहीं पता था। वो संयुक्त मोर्चे का, किसान संयुक्त मोर्चे का एक वो है, एक प्रतिबंध है, उसमें किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है, सब आशीर्वाद है। राकेश टिकैत भी समर्थन के ऐलान और आशीर्वाद देने के बीच फर्क समझाने की दलीलें पेश करते नजर आए थे। हमने ये कहा कि एक गठबंधन का कोई प्रत्याशी था, वो वहां पे गया, अपना सिंबल लेके गया, सिंबल उन्होंने टिकैत साहब को दिया, तो वो सिंबल अपने पास थोड़ा रखते, वो सिंबल जिसकी जो चीज थी उसको दी और उसको कहा बे चुनाव लड़, अपना काम कर, ये उसको कहा। दरअसल राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन खुलकर किसी पार्टी के पक्ष में खड़े होने से भले ही इनकार कर रही हो, लेकिन इशारों इशारों में राकेश टिकैत कई बार ये साफ कर चुके हैं कि वो किसके साथ हैं और किसके खिलाफ। मैं कह रहा है कि समर्थन हमारा ना किसी को समर्थन है ना हमारा विरोध है, हम तो अपनी बात कहते हैं। 13 महीने जो आंदोलन चला उसकी बात करेंगे, गन्ना भुगतान की बात करेंगे,
सारी बात करेंगे, बिजली के रेट की बात करेंगे, ये करेंगे, जिसको जहां वोट देनी होगी वो दे लगा। ये कोई पहली बार नहीं है। राकेश टिकैत यूपी चुनाव में जिताने और हराने की बात पहले भी करते रहे हैं और यही है पश्चिमी यूपी में बदले हालात और तस्वीर की जीती जागती गवाही। किसान आंदोलन के बाद कहानी बदल गई है। कृषि कानून बिल के खिलाफ किसान 1 साल तक लगातार दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे रहे और इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत, जो सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले रहे। और फिर चुनावी समर के बीच आई ये तस्वीर जब पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती पर राकेश टिकैत और जयंत चौधरी एक साथ दिखाई दिए। कहते हैं कि राजनीति में बयानों से ज्यादा इशारों का महत्व होता है। चर्चा शुरू हो गई कि जो जाट वोट जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल से बीजेपी के पास चला गया था, क्या राकेश टिकैत के जरिए वो वापस आरएलडी के पास आ जाएगा? ओम विद्वानि देव सवितर्दुहितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयासुभ स्वाहा। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बड़ा फैक्टर माना जाता है और इसीलिए कहते हैं कि जिसके साथ जाट उसकी ठाट, वरना खड़ी हो जाएगी खाट। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। जयंत चौधरी मंजे हुए नेता की तरह बयान दे रहे हैं, लेकिन उनकी रणनीति जाट वोट को अपने कब्जे में करने की है। हालांकि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान 2017 वाली जीत दोहराने का दावा कर रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि इस बार भी जाट बीजेपी का साथ देंगे। इतनी सीट देकर हम भारतीय जनता पार्टी को भेजते हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा, हम फुल करके भेजेंगे पूरब की तरफ। और जहाँ तक जाट की बात है, हर चुनाव में बात सामने आती है, क्योंकि हम अपनी बात को मजबूती के साथ कहते हैं, लटकाड़ के कहें, सीधी सी बात है। तो आखिर में लेकिन हम भुगतभोगी भी हैं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं भुगता। ये तो संभव ही नहीं है कि अखिलेश को पश्चिम दोबारा मुख्यमंत्री स्वीकार करेगा। संजीव बालियान भी जानते हैं कि बिना जाट वोटों के पश्चिमी यूपी में कमल खिलाना चुनौती है। 2017 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, पश्चिमी यूपी के वोटर ने बीजेपी को जीत के रथ पर चढ़ाने का काम किया है। पहले 2017 के नतीजों पर नजर डालिए। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 80% यानी 109 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी के हिस्से 21 सीटें आई थी। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। बीएसपी को 3 सीटें मिली थी, जबकि आरएलडी को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। 2 साल बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो इस बार भी पश्चिमी यूपी ने बीजेपी को निराश नहीं किया। 27 लोकसभा सीटों में से 19 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी थी। दरअसल बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी का समीकरण काम कर रहा था, लेकिन किसान आंदोलन से शुरू हुई नाराजगी से ये समीकरण बिगड़ता दिख रहा है और बदले हुए हालात का फायदा उठाने के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने हाथ मिला लिया है। पश्चिमी यूपी का जातीय समीकरण क्या कहता है वो समझिए। पश्चिमी यूपी में करीब 27% मुस्लिम है, 17% जाट हैं, एससी समुदाय की संख्या 25% है, गुर्जर करीब 4% हैं और राजपूत 8%। अलग अलग पार्टियां जाति के हिसाब से अपने वोट बैंक को साधने में जुटी हैं। पश्चिमी यूपी में 26 जिले आते हैं, जहां विधानसभा की 136 सीटें हैं। पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 और दूसरे चरण में 14 फरवरी को 9 जिलों में 55 सीटों पर वोटिंग होनी है। बाकी जो 6 जिले हैं उनमें 30वें चरण में चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की नजर मुस्लिम और जाट वोटों पर है, जो कुल वोटों का करीब 44% है। पश्चिमी यूपी में 25% अनुसूचित जाति के वोटर हैं, जिन पर बहन जी की पार्टी बीएसपी की नजर है। और बीजेपी को घेरने के लिए इन्हीं जातियों के गणित के हिसाब से समाजवादी पार्टी गठबंधन और मायावती की पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं।
समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की, उसमें से कुछ नामों को लेकर माहौल गर्म है और बीजेपी इन्हीं नामों के सहारे समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी बताने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी की पहली सूची जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई हैं। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने भी सवाल पूछा कि क्या विवादित नेताओं को टिकट देकर अखिलेश ने बीजेपी को हमला करने का मौका दिया है, तो जवाब में हाँ कहने वाले 54% लोग थे, जबकि 26% लोगों ने ना कहा। पता नहीं कहने वाले 20% लोग रहे। अखिलेश यादव को शायद पहले से मालूम रहा होगा कि उनके टिकट बंटवारे पर सवाल उठेंगे और हो सकता है इसीलिए इस विवाद से अलग आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने एक नया समीकरण बनाने की कोशिश भी की है। मुजफ्फरनगर जिले में आने वाली 6 में से 5 सीटों पर किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारने का फैसला किया गया। मुजफ्फरनगर जिले में करीब 40% मुस्लिम आबादी है। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ध्रुवीकरण हुआ और माना जाता है कि जो जाट कभी एसपी और राष्ट्रीय लोकदल को वोट करते थे, उन्होंने दंगे के बाद बीजेपी को वोट दिया। तो इधर के इलाके के लोग क्या कहते हैं, आप क्या कहेंगे? एज एन इंडिविजुअली मैं कहूँगा कि बीजेपी को वोट देना चाहिए। बीजेपी ने काम बहुत किया है। आपका इनका वोट साफ है, आपका वोट साफ है? हाँ जी। तो दे रहे वोट हम इसे देंगे, जयंत चौधरी को देंगे जी। जयंत चौधरी को? हाँ जी। मैम जब सूरज निकलता है ना, वो सबको दिखता है और 100% बीजेपी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। 2012 के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन दंगों के बाद तस्वीर ऐसी बदली कि 2017 में बीजेपी ने सारी पार्टियों का पत्ता यहां साफ कर दिया था। बीजेपी ने भी 2017 का प्रदर्शन दोहराने के लिए प्रयोग किए हैं। पहले और दूसरे फेज के अब तक घोषित 107 उम्मीदवारों में से 18 के टिकट काटे गए हैं। कुछ जगहों पर टिकट काटे जाने को लेकर विरोध की आवाजें भी आ रही हैं, लेकिन बीजेपी को शायद लगता है कि इस रणनीति के तहत वो पुराना प्रदर्शन दोहरा लेगी। अपने तो अपने होते हैं और मुझे उम्मीद है कि छोटी मोटी अगर किसी में कोई बात आई होगी तो सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हमारे सब कार्यकर्ता हैं और उसको उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनानी है, तो उसके लिए कोई भीतरघात करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं करेगा। बागियों को मनाने के साथ ही बीजेपी स्थानीय प्रभावशाली नेताओं को भी शामिल कराकर जमीन मजबूत करने में जुटी है। पिछले दिनों बीएसपी के बड़े नेता रहे रामवीर उपाध्याय का बीजेपी में आना उसी रणनीति का हिस्सा रहा। बीजेपी को पश्चिमी यूपी में मायावती की रणनीति का भी फायदा हो सकता है। मायावती जिस तरीके से उम्मीदवारों को उतार रही हैं, अगर वो उम्मीदवार मजबूती से टिके रहे तो समाजवादी पार्टी आरएलडी के पक्ष में मजबूती से खड़े वोट बैंक में सेंध लगेगी और इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।